आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। पहला सवाल हमें कहता है कि यदि किसी त्रिभुज को आपको दे दिया जाए और उस त्रिभुज का एक कोण बता दिया जाए कि ये कोण 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, उसका मतलब होता है 90 डिग्री है, और उसकी दो भुजाएं दे दी जाए तो आप उसका तीसरा भुजा निकालिए। और फिर जो ट्रिग्नोमेट्री के सदस्य जैसे आपका हो गया साइन और कॉस, इनका मान बताना है। ठीक है, तो आपको पहले क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री। उसकी एक भुजा आपको 24 सेंटीमीटर दिया है और दूसरी भुजा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। जब कोई समकोण त्रिभुज होता है और उसकी दो भुजाएं पता हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा निकाल लेते। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम हमेशा समकोण त्रिभुज में ही करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और यहाँ पे उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें बोला है कि जेबीसी एक त्रिभुज है, उसका कोण भी समकोण है। तो पहले का त्रिभुज बनाइए, ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसका नाम हम ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, इसको सी, और बी को क्या बना देंगे, 90 डिग्री। अब इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको बी समकोण बोला है, मतलब इस त्रिभुज में जो बी बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले से आपको बता दिया गया कि बी क्या है, समकोण है, और ए और सी को आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ए बी बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 24। ए बी आपको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीसी बराबर कितना दिया हुआ, 7, तो आप लिख दोगे 7 सेंटीमीटर। ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें हमें ए बी बराबर 24 दिया है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में इस भुजा को हम लंब कहते हैं, जो ए बी है वो लंब हो गई, बीसी जो है वो आधार हो गया, और एसी जो है वो कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण ही होती है। ठीक, तो इसमें हमें कर्ण ही निकालना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में किस प्रमेय का यूज करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से आपने लिखा त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना तो पहले उसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, यहाँ पे एसी आपको कर्ण निकालना है, तो आप क्या लिख दोगे, एसी स्क्वायर बराबर आधार क्या दिया, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब आपको क्या दिया, 24, तो आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर। मतलब ये कर्ण हमको निकालना है एसी, आधार आपको 7 सेंटीमीटर दिया है और लंब आपको 24 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो एसी स्क्वायर, ये तो हमें एसी को निकालना, तो कुछ नहीं करना है, 7 के ऊपर स्क्वायर लगा, मतलब 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, 7 7 49। ठीक है, और ये 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का 24 में आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 576। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। ठीक है, अब एसी स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, 49 और 576 को आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, अब एसी के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 625। अब 625 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कि एसी बराबर क्या हो जाएगा, 625 का वर्गमूल आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कैसे आता है वो एक बार आप देख लीजिए, जैसे देखिए 625, इसको आप किससे काटोगे, 5 से, आपका 125 आएगा, फिर आपका 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 25 5 आया, 5 से आप 25 को काटे तो 5, 5 से काटे तो 1। अब देखिए एक ये 5 का जोड़ा बन गया, एक और 5 का जोड़ा बन गया, क्यों, क्योंकि वर्गमूल में हम दो का जोड़ा बनाते हैं, एक 5 के जोड़े से 5 और दूसरे 5 के जोड़े से 5, 5 25, ये हमें 625 का वर्गमूल मिल गया 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई, ये कितनी पता हो गई, 25 सेंटीमीटर, तो पहला काम हमें यही था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पहले आप ज्ञात कर लीजिए। दो भुजा दिया था, तीसरा भुजा हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस से।
साइन सी कॉस सी। अब थोड़ा समझिएगा, आपको ये ध्यान देना है कि किस एंगल को निकालने की बात कर रहा है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि बी 90 डिग्री है, तो बी को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस एंगल को आपको निकालने की बात कर रहा है वो एंगल आधार में होना चाहिए। आधार मतलब वो बी के साथ नीचे होना चाहिए, ठीक है। तब आप यहां देखिए, इसमें आधार के साथ क्या है, सी लिखा हुआ है, इससे हम साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके थीटा में सी है, तो इससे हम साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन जब साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए एक अलग से हम ट्रायंगल बनाएंगे, और जो ये ए शीर्ष में लिखा हुआ है उसको हम आधार में लाएंगे। देखिए, ये आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, आप जो 90 डिग्री है उसको कुछ नहीं बदल सकते, क्यों? क्योंकि वो हमें पहले ही बोल दिया गया है कि बी समकोण है। जो ये आपका शीर्ष में लिखा हुआ कहाँ आ जाएगा, आधार में आ जाएगा, ठीक है। और जो ये सी लिखा हुआ आधार में, ये कहाँ चला जाएगा, आपका शीर्ष में चला जाएगा। देखिए बीसी यहाँ कितना था, 7 सेंटीमीटर, अब बीसी यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ए बी यहाँ 24 था, ए बी आपका यहाँ आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। आपका कर्ण 25 था, 25 आपका कर्ण कुछ नहीं बदलेगा, कर्ण एसी जो हमारा वो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 25 सेंटीमीटर कर्ण, और ये जो 90 डिग्री होता है वो बदलता नहीं है। बाकी आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, क्योंकि जिस एंगल को हम निकालने की बात कर रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, आधार में होना चाहिए, ठीक है। तब इससे हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आपको ये कहां से मिलता है, ये ट्रिक होती है जो लाल बटे कक्का का, इसका हम पिछले वाले वीडियो में इसका बेसिक देख चुके हैं। तो जो लाल बटे कक्का होता है उससे पहला सदस्य साइन ए होता है, तो साइन बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब आप देखिए, लंब यहाँ कितना दिया है 7, और कर्ण कितना दिया है 25, तो साइन ए बराबर हो गया 7 बटे 25। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस ए की। कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ कितना दिया आपका 24, और कर्ण कितना दिया हुआ है आपको 25, तो ये हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू मिल गई इस त्रिभुज से, ठीक है। अब ये वाले त्रिभुज का यूज करके हम दूसरे नंबर में जो साइन सी और कॉस सी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप यहाँ दूसरा नंबर के लिए लिख दीजिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन सी। साइन सी बराबर भी हो गया आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे इस बार इस त्रिभुज में देखिए, क्योंकि इस बार ये सी आधार में स्थित है, इसका लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, ये कितना हो जाएगा 24 बटे 25, ठीक है। और इसमें आपको कॉस सी की भी वैल्यू निकालना है, उसका आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना दिया है इसमें देखिए 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया 24, तो ये हो जाएगा 7 बटे 25, ठीक है। मतलब ये हमने पहला निकाला इस त्रिभुज का यूज करके, क्यों? क्योंकि ए आधार में बी के साथ आ गया है, इससे हमें साइन और कॉस ए का मान मिल गया, और ये वाले का यूज करके हमने साइन सी और कॉस सी का मान